सो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ पर मैं चूज टू गर्ल इन लव का पार्ट 4 लेके। जानता हूँ कि मित्सो गो टू सुमेरे स्कूल का पार्ट 3 आपको थोड़ा पसंद नहीं आया होगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, पार्ट 4 उससे भी ज़्यादा औसम बनाने की कोशिश करूँगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं यार, सब्सक्राइब कीजिए यार, सपोर्ट कीजिए यार प्लीज़। सो लेट्स गो टू इंट्रो। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मिचिको होती है ना, वो मित्सुओ का हाथ पकड़ लेती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझसे दूर जाने की। और फिर ऐसा कह के मित्सुमिरे होशिनो वहाँ पे आती है और वो मिचिको को एक चाटा मार के मित्सुओ को उससे दूर करती है। हम आगे देखते हैं कि मिचिको कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे थप्पड़ मारने की और मेरे मित्सुओ को छीनने की। मित्सुमिरे होशिनो कहती है कि तुम्हारा मित्सुओ, ये मेरा मित्सुओ है। और ये सब कुछ देख के पूरी क्लास चौंक जाती है, क्योंकि यार दो लड़कियां एक लड़के के लिए लड़ रही होती है, तो फिर यार कोई मजाक की बात है क्या ये? आज तक तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जो सुमिरे होती है ना, वो मिचिको को कुछ कहने ही जाने वाली होती है, लेकिन तभी सर आ जाते हैं और वो दोनों सीट पे बैठ जाते हैं। और फिर हम रिसेस का टाइम देखते हैं। रिसेस के टाइम पे मित्सु एंड सुमिरे बैठे होते हैं और सारी क्लास के बच्चे, तो आपको तो पता है कि मित्सुमिरे होशिनो के पीछे पड़े होते हैं, इसलिए वो मित्सुमिरे होशिनो को कि मित्सु एंड सुमिरे को घेर लिया होता है। और वहाँ से मिचिको आती है और मित्सुमिरे होशिनो का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की, तुमने मुझे चाटा क्यों मारा? सुमिरे कहती है कि चाटा क्या, लात भी मारूंगी। फिर सुमिरे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? अच्छा यही होगा कि तुम मेरा कॉलर छोड़ लो। फिर मिचिको कहती है कि जाओ, नहीं छोड़ूंगी। और फिर मिस सुमिरे होशिनो भी उसका हाथ जो होती है ना, उसे पकड़ के सीधा धोबी पछाड़ देती है। अरे, और फिर कहती है कि मैं जूडो कराटे में मास्टर हूँ। और फिर मिचिको कहती है कि तुम्हें तो मैं अभी दिखाती हूँ। और फिर वो अपना परमानेंट सेट जैसे निकालने वाली होती है, तभी वो देखती है कि वो अपना परमानेंट सेट घर बुझ चुकी थी और कहती है कबाओ तुम अपना परमानेंट सेट दो। लेकिन कबाओ भी अपना परमानेंट सेट घर बुझ चुका था, इसलिए मिचिको की तो लिया भाई बुरी तरह से बैंड बज चुकी थी। इसलिए फिर सुमेर कहती है क्या हुआ, बिना परमानेंट सेट के तुम कभी लड़ नहीं सकती? फिर मिचिको कहती है कि बिना परमानेंट सेट के भी मैं लड़ सकती हूँ। और वो ऐसा कह के मिस सुमेरे होशिनो को मारने जाने वाली होती है, लेकिन मिस सुमेरे होशिनो साइड हट जाती है और मिचिको गिर जाती है और बुरी तरह से के सारे बच्चे उसके ऊपर हंस रहे होते हैं बहुत ही बुरी तरह से। और फिर जो मिचिको होती है ना, वो मिस सुमेरे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और वो उठती है और फिर वो लकड़ी उठाती है। वहाँ पे एक लकड़ी पड़ी थी, क्योंकि वो पेड़ के पास बैठे थे ना, इसलिए वहाँ पे एक लकड़ी पड़ी हुई थी। इसलिए वो लकड़ी उठा के सुमिरे को जैसे ही मारने वाली होती है ना, तभी मित्सु आगे आ जाता है और उस लकड़ी को पकड़ लेता है। और फिर मिचिको कहती है कि तुम हट जाओ मित्सु। फिर मित्सु कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर सुमिरे उसे एक खींच के चांटा लगाती है फिर से, लेकिन ये वाला चांटा थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और इस चांटे से तो मिस सुमेरे कि मिचिको के मुंह से खून निकलने लगता है। और फिर मिचिको कहती है कबाओ कुछ करो। फिर सुमिरे होशिनो कहती है कि कबाओ अगर तुमने ऐसा किया तो जानते हो ना मेरी पॉपुलैरिटी कितनी है। फिर कबाओ तो यार भाई मिचिको की कहाँ सुनने वाला था भाई, उसके पास तो परमानेंट सेट है और भाई सुमिरे होशिनो कितनी पॉपुलर है वो तो उसे भी पता है, इसलिए वो कुछ नहीं करता। और जो मिचिको होती है ना, वो पूरी तरह से जल रही होती है। और ऐसे रिसेस का टाइम ख़त्म हो जाता है और वो लोग स्कूल के टाइम घर पे जा रहे होते और हम लोग पूरे दिन पे देखते हैं कि जो कबाओ होता है ना, कबाओ और कि मिचिको वो सारे बच्चों पे अपना रौब जमा रहे होते। फिर सुमिरे होशिनो एंड मित्सु दोनों के दोनों चल के घर पहुंच जाते, क्योंकि उस वक्त मिस सुमिरे होशिनो की कार नहीं आई होती, इसलिए दोनों चल के घर पहुंच जाती है। क्योंकि आज मिस सुमिरे होशिनो मित्सु के घर आने वाली थी, इसलिए वो मित्सु के घर आती है। और फिर मित्सुओ एंड सुमिरे मित्सुओ के घर चले जाते हैं। और फिर घर जाने के बाद वो लोग उसकी मॉम जो होती है ना, वो कहती है कि सुमिरे तुम यहाँ पे कैसी? वैसे तो उसके मॉम को पता चल ही चुका था कि सुमिरे उसे पसंद करती है, इसलिए वो कहती है कि सुमिरे चलो आओ ना,
फिर जो सुमिरे होती है ना वो मित्सु के घर में एंटर करती है और फिर कुछ समय के बाद मित्सु एंड सुमिरे मित्सु के कमरे में जाते हैं और फिर वहाँ पे पायन और बूबी पहले से ही आए हुए होते। फिर मित्सु कहता है कि पायन बूबी तुम लोग यहाँ पे कैसे आए। फिर पायन बूबी कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ, आज पूरे दिन क्या हुआ, वो जानने के लिए आया यार। मिचिको और जो कबाव होते हैं वो परमानेंट सेट के बाद कैसा रिएक्ट कर रहे हैं यार। फिर मित्सु कहता है क्या खाक रिएक्ट कर रहे हैं, वो लोग तो सब पे अपना रौब जमा रहे हैं परमानेंट सेट का। आज तक तो मैंने कभी अपना परमानेंट सेट का रौब नहीं जमाया। फिर जो पायन होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे मिचिको क्या कर रही है। फिर मित्सु बहुत ही बुरी नज़रों से कबाव मतलब कि जो होता है ना पायन उसे देखता है और कहता है कि तुम्हें वहाँ पे मिचिको की पड़ी है जो कि वो मेरे पीछे पड़ी है। और आज तो सुमिरे ने मिचिको की वाट लगा के रख दी है, बहुत ही बुरी तरह से बैंड बजा के रख दी। फिर जो पायन होता है वो कहता है कि क्या हुआ मिचिको को। फिर सुमिरे कहती है कि क्या मिचिको लगा रखा है, मिचिको कितनी बुरी लड़की है तुम्हें पता है ना। फिर पायन कहता है अच्छा ठीक है सुमिरे, शांत हो जाओ। फिर सुमिरे कहती है कि अच्छा ठीक है। फिर मित्सुओ कहता है कि मुझे इस मिचिको और कबाव का कुछ करना पड़ेगा क्योंकि इन्हें परमानेंट सेट यूज़ करना नहीं आता है ठीक से। फिर सुमिरे कहती है कि अच्छा ठीक है। फिर जो मित्सु होता है वो पायन से उसका बेस लेता है और कहता है कि बर्डमैन को कॉल लगा रहा हूँ, और ऐसा कह के वो बर्डमैन को कॉल लगाने लगता है। फिर कुछ समय के बाद बर्डमैन को कॉल लग जाता है और कहता है मित्सु कि बर्डमैन आप कहाँ हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। फिर बर्डमैन कहते हैं कि उसे तुम लोग ही सॉल्व कर दो क्योंकि यहाँ पे मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई की तैयारी होने मतलब कि लड़ाई की शुरुआत होने वाली है, इसलिए बहुत सारे प्लैनेट को मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा, मतलब कि हमारे बर्ड प्लैनेट को इकट्ठा करना पड़ेगा, इसलिए अभी तो मैं नहीं आ सकता, इसलिए तुम ही निपट लो। फिर मित्सु ऐसा कह के बर्डमैन कॉल रख देते हैं। फिर मित्सु कहता है कि अरे ये बर्डमैन बिना। फिर सुमिरे कहती है कि यार उनको भी यार उनका काम है। फिर मित्सु कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो दूसरे दिन देखते हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो मिचिको होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा धांसू प्लान बना रही होती है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लान बना रही होती है ना कि मत पूछो बात। और उसने कबाव से भी बात करके रख ली होती है। फिर कबाव कहता है कि उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। फिर मिचिको जो होती है ना वो कहती है कि तुम्हें उसके बदले में जो चाहिए वो मिल जाएगा। फिर ऐसा कह के वो फ़ोन रख देती है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक थी। सो नेक्स्ट स्टोरी में हम मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं। सो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए यार। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मेरे यारा।